सिद्धार्थ के सिर से अब बैंडेज भी हट गया था और अब उसके बाल हवा में हल्के से उड़ते हुए उसके चेहरे के पास आ रहे थे। सोनल ने आज उसको पहली बार इतनी गौर से देखा था। न जाने क्यों उसकी नजर सिद्धार्थ पर से हट ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसने धीरे से अपनी एक आंख दबा दी। सोनल घबराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उधर नमम ने जब सिद्धार्थ को वहां देखा तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो गई। ऊपर से उसकी बातें सुनकर वो बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो रहा था। उसने तुरंत सोनल का हाथ छोड़ दिया। मिस्टर कपूर, आप यहाँ? कहते हुए अपनी झिझक मिटाने के लिए वो सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे इस तरह यहाँ मुलाकात हो जाएगी। सिद्धार्थ ने एक नजर नमम पर डाली और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए उसके बड़े हुए हाथ की तरफ देखा। जब सिद्धार्थ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मन महसूस कर नमम अपना हाथ पीछे करने लगा। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, सिद्धार्थ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। मगर नमम को सरप्राइज करते हुए उसने उससे हैंडशेक करने के बजाय उसके बगल में खड़ी सोनल को पकड़कर खुद से चिपका लिया। उसके इस अचानक रिएक्शन से सोनल की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर वो चुप रही। हे स्वीटहार्ट, तुम तो मेरे लिए अपने हाथों से बनाया हुआ लंच लाने वाली थी ना? तो फिर बीच रास्ते में ऐसे किसी स्ट्रेंजर से उलझने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना वेट कर रहा था तुम्हारा। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने जानबूझकर स्ट्रेंजर पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिसे सुनकर नमन की मुट्ठियां कस गई थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। सिद्धार्थ ने अब सोनल के चेहरे पर आए हुए बालों को प्यार से उसके कान के पीछे लगाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सोनल के गले पर जो निशान उसकी वजह से बन गया था वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके साथ ही उसके माथे का जख्म भी अब भर चुका था और उसकी जगह पर हल्का सा रेड मार्क नजर आ रहा था। सिद्धार्थ की छुअन से सोनल के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिद्धार्थ उससे मिलने के बाद इतनी नरमी से पेश आएगा, मगर ना जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि सिद्धार्थ ये सब सिर्फ और सिर्फ नमम को परेशान करने के लिए कर रहा था। शायद वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसके और करीब आते हुए धीरे से पूछा, चुप क्यों हो? उसके इतना कहते वक्त सोनल ने महसूस किया कि अचानक उसके हाथ सोनल की बाहों पर बुरी तरह कस गए थे। साथ ही उसकी आवाज भी जरा सख्त हो गई थी, मगर उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। सोनल की चुप्पी उसे खल रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है? उसने ये बात जानबूझकर नमम की तरफ देखते हुए कही थी। सोनल को सिद्धार्थ की बाहों में देखकर नमम के एक्सप्रेशन अब बदलने लगे थे। उसके चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ हैरानी के भाव आ रहे थे। सोनल सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है? उस रात वो सभरवाल के रूम में भी नहीं पहुंची थी, तो क्या पॉसिबल है कि वो सिद्धार्थ के साथ थी? ये सोचकर ही नमम को झटका लगा और वो उन दोनों को बेबसी से देखने लगा। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी नजरें झुका ली। मैं इतनी मेहनत से एक केक बनाकर लाई थी। पूरे 3 घंटे लगे थे इसे तैयार करने में, मगर सिर्फ 3 ही मिनटों में सब बर्बाद हो गया। सोनल ने बुझी हुई आवाज में फर्श की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सोनल ने कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए धीरे से कहा, केक खराब हो गया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ कुछ और खा लूंगा। ओके स्वीटहार्ट। सोनल ने बस इतना ही कहा और सिद्धार्थ ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए।
इस दौरान वो जानबूझकर नमन से इतनी जोर से टकराया कि वो गिरते गिरते बचा। आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? मुझे लगा आप अब तक जा चुके होंगे। सिद्धार्थ नमन से सॉरी जरूर बोल रहा था, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि वो नमन का मजाक उड़ा रहा था। अब तक नमन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और ये देखकर सोनल के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। सिद्धार्थ चाहे कितना भी गुस्सा कर ले या एटीट्यूड दिखा ले, मगर कभी कभी उसकी हरकतों में सोनल को उसका बचपना भी नजर आ जाता था। जैसे कि अभी अभी उसने नमन को धक्का देकर जाहिर किया था। जाते हुए सोनल ने सिद्धार्थ से पूछा, मगर हम जा कहाँ रहे हैं? सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल पर मुस्कुराते हुए डाली और अपनी आई विंक करते हुए बोला, आज कुछ तूफानी करते हैं। सोनल अब भी उसे हैरानी से देखी जा रही थी। अब क्या करने वाला है सिद्धार्थ?